जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? तो जी ये टाइम है सुबह सुबह का और 6 बजे मैं उठ जाती हूँ। और कैसे मैं अपने कामों को ना मैनेज करती हूँ वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। जल्दी उठने के कितने फ़ायदे हैं। जैसे कि मैं उठी, थोड़ी देर मैंने प्रेयर करी, मतलब भगवान का नाम लेती रहती हूँ मन ही मन में। फिर उठकर मैंने फ्रेशन अप हो गई थी, तब तक 6:30 बज जाते हैं। फिर मैं उठी ना, उठ के मैंने सबसे पहले लाइट जलाई माता रानी की, मंदिर की। उसके बाद मैं फ्रिज में देख लिया कि मुझे क्या बनाना है। एक्चुअली मैंने रात को ही ना तैयारी कर ली थी कि मेरे को ना भिंडी की सब्ज़ी बनानी है। तो रात को ही धोकर शाम को धो के रखी, फिर रात को काट के रखी और फ्रिज में लगा दी थी, क्योंकि ना सुबह सुबह ना ये सारे काम ना हो नहीं पाते हैं। अब मैं धोऊंगी भिंडी तो सूख नहीं पाएगी, तो मुझे टाइम नहीं मिलता। तो मैं रात को ही तैयारी करती हूँ। रात को दही जमाई थी तो वो जम गई थी, उसको मैंने फ्रिज में लगा दिया है। और भिंडी देखिए कटी हुई है। उसके बाद मैंने प्याज ली और प्याज को कट कर लिया और अब मैं भिंडी छोंक दूँगी। तो मेरे लिए इतना ईजी हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मैंने ना प्याज फ्राई होने के लिए रख दिए। इतने मैं आटा गूँध लूँगी। साथ साथ ना मेरे काम चलते रहते हैं। तो बस यहाँ पे ना आटा ले लिया था और उसमें ना मैं हमेशा नमक डाल के आटा गूँधती हूँ। ये मेरी ससुराल में यहाँ आदत पड़ी है। वैसे मायके में हम लोग नमक नहीं डालते थे, लेकिन आटे में नमक डाल के अब ससुराल में खाते हैं तो देखो उनको पसंद आता है। फिर मेरे को भी थोड़ी आदत हो गई है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो चलिए, आटा गूँध के ना मैंने टिफ़िन में लगा दिया था ताकि बड़े बर्तन ना हो और छोटे बर्तन से ही काम चले जाए। साथ के साथ मैं बर्तन भी वॉश करती रहती हूँ। जैसे आटे का बर्तन था वो मैंने पहले ही वॉश करके रख दिया। उसके बाद प्याज फ्राई हो गई थी, मैंने भिंडी को डाला और उसमें छोंका लगा दिया, मसाले वगैरह मिला दिए, जो भी बेसिक मसाले होते हैं। इतनी भिंडी होगी ना, मैं पीहू को उठाने गई थी कि तू स्कूल के लिए रेडी हो, और इतने में धीरे धीरे और कोई भी काम निपटा रही थी, मतलब आगे के काम कर रही थी। जैसे कि पीहू के लिए हमें एक्स्ट्रा बेड लगाना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने बेड वगैरह उठाया। फिर मैं बाहर आ गई थी, देखा सोफ़े का कपड़े सही कर देती हूँ, क्योंकि साथ साथ मैं झाड़ू भी लगाती रहती हूँ। जो घर की पहली झाड़ू होती है ना, मैं सुबह लगाती हूँ, लेकिन थोड़े से काम निपटा कर लगाती हूँ, ताकि जो है ना किचन के मेरे काम होते रहें। जैसे कि भिंडी चोखनी थी, अगर मैं पहले ही झाड़ू लगाती तो ये टाइम वेस्ट हो जाता, और भिंडी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको पता है, आधा घंटा लगता ही है। तो बस सबसे पहले भिंडी छोंक दी थी मैंने, 6:30 छोंक दी थी, 7 बजे तक आई थिंक बन गई थी। उसके बाद बच्चे अपनी चप्पल कहीं भी छोड़ देते हैं। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो पड़े ही रहते हैं, बच्चे उठाते नहीं हैं, तो बस वही सब सामान मैं उठा उठा के रखती रहती हूँ। सुबह की मेरी यही आदत होती है, जो सामान मुझे फालतू दिखता रहता है उसको मैं उठा उठा के उसकी जगह पे रखती रहती हूँ। फिर देखा तो टेबल थोड़ी सी गंदी लग रही थी, तो मैंने उसको क्लीन कर दिया था। फिर मैंने यहाँ पे देखा पीहू तो नहाने चली गई थी, लेकिन जो उसका एक्स्ट्रा बेड जो हम लगाते हैं वो मुझे उठाना था। तो बस वही मैं तैयारी कर रही थी। उसके ऊपर गद्दा हम लोग बिछाते हैं, वो गद्दा हटाया, फोल्डिंग पलंग को मैंने अंदर रखा। और जो ये गद्दा है ना, वो इस दूसरे वाले रूम के बेड का ही गद्दा है, तो बस उसको इसके जगह पर लगाया और चादर को भी सही कर दिया। तो देखिए बीच बीच में मेरे ये सब काम चलते रहते हैं। तो ये सब काम होने के बाद मैंने झाड़ू लगाई, जो कि ये झटपट वाली झाड़ू है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं लगाती हूँ। लेकिन हाँ, सुबह सुबह की पहली झाड़ू पूरे घर में लग जाए ना, एक तो घर की नेगेटिविटी भी चली जाती है, और जब घर से कोई बाहर जाता है तो वो गंदे घर से नहीं जाता, यानी कि बासी घर से नहीं जाता। तो बस सबसे अंदर वाले कमरे में से लेकर सीधा बाहर तक मैंने लगा ली थी झाड़ू, और धीरे धीरे सारे काम जो है ना मेरे ईज़िली होते रहते हैं, साथ के साथ मतलब होते रहते हैं। तो चलिए, आप लोग कैसे काम करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन ये है कि जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ये आप देख ही सकते होंगे कि जल्दी देखिए मतलब 7 बजे अभी, और रोशनी देखिए कितनी ज़्यादा हो रही है। तो फिर मैंने ना बाहर वाले बरामदे में भी झाड़ू लगा दी थी, और अच्छी खासी रोशनी हो गई थी। रात को मैंने कपड़े धोए थे ना, तो वो सूख रहे थे, तो मैंने कहा इसको ना अभी थोड़ी देर और लगने देती हूँ, क्योंकि मौसम में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। ठंडा 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 मौसम होने लगा है। और मैं तो रात को जब भी सोती हूँ ना, सुबह उठती हूँ तो मुझे इतनी छींकें आती है, मतलब थोड़ा सा कोल्ड भी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, नाक बंद हो जाती है। तो मौसम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे हैं, ठंडा ठंडा मौसम होने लगा है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू को कंप्लीट किया। फिर दोनों बच्चों ने नहा लिए थे। फिर रियांश की थोड़ी सी हेल्प करनी होती है मुझे, जैसे कि बेल्ट उसको नहीं आती है अरेंज करनी, मैंने उसको बेल्ट पहनाई। पीहू अपना कर लेती है तो उसने कर लिया था, लेकिन उसकी
गुत्त है ना वो मैं ही बनाती हूँ, जो कि स्कूल में ना कंपलसरी होती है। तो इसीलिए मैंने उसको बोला कि पहले तू ना गुत्त बनवा ले, फिर तुम इतने शूज़ वगैरह पहनोगे ना तो मैं अपना टिफ़िन पैक कर दूँगी। और बच्चे यहाँ पे रेडी हो गए थे, फिर मैं सीधा आ गई थी किचन में, और पीहू के पापा को भी मैंने ना उठा दिया, इतने वो भी रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आके देखा तो भिंडी बन चुकी थी, तो मैंने इसको ढक कर रख दिया था। और यहाँ पे फिर मैं पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। वैसे तो मेरी जो स्लिप है ना वो साफ़ होती है, लेकिन इतनी सी देर के लिए भी ना मैं हमेशा अपनी स्लिप साफ़ करके बनाती हूँ। इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मेरे किचन में ये विंडो देख रहे हो ना आप, यहाँ पे ना चुईयाँ आ जाती है, छोटी सी है, फिर वो पूरी स्लिप पे घूमती है, तो मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फ़ील होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाइजीन होनी चाहिए सारी चीज़ें। तो चुईयाँ कभी यहाँ से आ गई हो और मुझे पता ना चला हो, तो उसकी वजह से ना मेरे को साफ़ करना पड़ता है बार बार। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे मैंने बना के रख दिए थे, और आपको पता ही है मैंने क्या क्या दिया है लंच बॉक्स में। तो मैंने ना बिल्कुल पतले पतले पराठे दिए हैं, साथ में भिंडी की सब्ज़ी जो कि थोड़ी देर पहले मैंने रख दी थी ठंडी होने के लिए, और दही जो मैंने रात को जमाई थी ना वही वाली दे दी है। साथ में मैंने चोकोस भी दिए हैं। हैवी हो जाता है, बट ये है कि बच्चे को मैं बोलती हूँ कि अगर आपको चोकोस खाने हो या कोई मैं एक्स्ट्रा वैरायटी देती हूँ, ना खानी हो तो घर वापस ले आया करें। तो मैं अपने बच्चों को ना थोड़ा सा हैवी लंच बॉक्स देती हूँ, क्योंकि वो घर से कुछ भी खा के नहीं जाते हैं, उनका मन ही नहीं करता है। मैं कई बार बोलती भी हूँ तो नहीं खाते हैं। अभी थोड़े दिनों से बस फ्रूट खाने लगे हैं, तो बस मैं वो दे देती हूँ। तो यहाँ पे पीहू रह गई थी, रियांश चला गया है नीचे, बस उसका भी मैंने बैग दिया, बोलती बोलती जा रही है पता नहीं क्या। उसके बाद जो मैंने ना तसल्ली वाला पानी पिया है ना, मतलब 6 बजे से उठ के ये 8 जो बजते हैं ना, पानी तक नहीं पी पाती हूँ मैं, फुर्सत ही नहीं मिलती है। लेकिन मेरा जो घर है ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, और ये मेरा डेली का ही रूटीन है। हाँ, कभी कभी छुट्टी में मैं लेट हो जाती हूँ, जैसे बच्चों की छुट्टी है आज, तो मैं उस दिन लेट हो जाती हूँ, मतलब लेट उठती हूँ। मैं तो जल्दी उठती हूँ, बट रेगुलर वाले टाइम से जल्दी उठती हूँ। हाँ, उससे भी पहले ना मैं ये सोचती हूँ कि बच्चों के उठने से पहले ना मैं फटाफट सफाई कर लूँ छुट्टी वाले दिन। बस छुट्टी वाले दिन ये लगता है, और विदाउट छुट्टी तो आपको पता ही है कि मेरा उठना और काम करना कितना यूजुअल है। पोछा ही पोछा रह गया था मेरा, वो भी मैंने लगा दिया था। उसके बाद मैं आ गई प्यारे लड्डू गोपाल जी को तैयार करने। नहाने के बाद मेरा सबसे पहला काम ही यही होता है कि प्यारे लड्डू को तैयार करना, और लड्डू की तो टोर ही अलग है, इतने सुंदर लग रहे थे ना, मैं क्या ही बताऊँ। और मैं वीडियो दिखाना भूल गई। और ये जो सूट मैंने आज पहना है ना, ये मेरी मम्मी ने बनाया था, ये कोट सेट है, ये इतना प्यारा लगता है ना, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। इसका एक तो फैब्रिक बहुत अच्छा है, इसका जो कपड़ा है ना वो इतना कंफर्टेबल है ना, रियॉन का फैब्रिक है, और कपड़ा इतना अच्छा है कि आपको बिल्कुल गर्मी लग ही नहीं सकती। फ़िलहाल अभी तो मौसम ही ठंडा हो गया है। चलिए, पूजा करने के बाद ना मैंने प्यारे लड्डू गोपाल जी को जिस पानी से नहलाती हूँ वो मैं पौधों में डालती हूँ। तो वो या तो मैं तुलसा जी के पौधे में डालती हूँ, या बाकी जो मेरे प्लांट वगैरह लगे हुए हैं थोड़े से उसमें डालती हूँ। नहीं तो जो तुलसा जी में नहीं डालती ना, जिस दिन संडे को, उस दिन मैं ऊपर डालाती हूँ जो पौधे रखे हुए हैं। उसके बाद सीधा मैं आ गई थी किचन में, और देखा तो बनानी थी सब्ज़ी, तो आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी थी। तो मैंने ना सबसे पहले ना गोभी फ्राई होने के लिए रखी, क्योंकि गोभी ना गलती नहीं है एज़ पर अकॉर्डिंग आलू, मतलब आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं, बट जो गोभी होती है ना वो बहुत देर में गलती है। तो मैंने ना पहले ही गोभी को फ्राई कर लिया था। तो आज की जो दोपहर के लंच की थाली होने वाली है ना, वो आलू गोभी की सब्ज़ी, साथ में थी दाल जो कि मसूर की दाल थी। इसमें मैंने ना टेस्टी सा तड़का बना के डाला था, जिसमें अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, तो इन सब का पेस्ट बना कर डाल दिया था। बहुत अच्छी दाल लगती है। लहसुन को भी ना एक तरीके से भूना जाए ना तो उसकी में स्मेल नहीं आती, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है दाल। तो जी बस यहाँ पर आलू गोभी बनकर तैयार थी। इसमें भी मैंने मसाले वगैरह मिला दिए थे, इसको ढककर रख दिया था ताकि ये बन जाए, और दाल भी बनकर ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी। उसके बाद है ना मेरे को भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने डिसाइड किया कि ना मैं ना नाश्ता कर लेती हूँ। लेकिन नाश्ता करने से पहले मैंने भगवान जी को भोग लगाया, जो कि मेरा था ये बूंदी का रायता और रोटी। और मैं भिंडी से इसलिए भोग नहीं लगाया क्योंकि भिंडी में प्याज थी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं इसी तरीके से ना मैनेज कर लेती हूँ सारा काम। तो बस यहाँ पे मेरे को थोड़ी देर लेट गई थी, बैठ गई थी और एडिटिंग वगैरह कर रही थी वीडियो की। उसके बाद है ना बच्चे आने वाले थे, तो मैंने डिसाइड किया कि ना मैं ना दाल के साथ चावल भी बना लेती हूँ।
क्योंकि बच्चों को चावल पसंद होते हैं और दाल के साथ चावल अच्छे भी लगते हैं। और सूखी सब्ज़ी थी तो उसके साथ मैं रोटियां बना लूँगी या पराठे बना लूँगी। जो खाना पसंद करेंगे ना मैं वही चीज़ बना लूँगी। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने चावल छोंक दिए थे और आज ना मेरे को ये बर्तन लगा के ना बर्तन वाली बकेट धोनी थी। धीरे धीरे ना छोटे छोटे कामों को निपटाती रहती हूँ ताकि जो मेरी सफाई है ना रसोई की वो साफ़ ही रहे, ज़्यादा गंदी ना हो। और हमारा है ना बोरिंग का पानी है, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा पानी में अजीब सा हो जाता है। जिस ट्रे में वो तो है पानी निकलने का, लेकिन वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से निकल नहीं पाता है पानी। तो उसकी वजह से ना पानी की वजह से थोड़ा सा गंदा हो जाता है। और वैसे भी ये बर्तन की बकेट है, इसको तो रोज़ ही धोनी चाहिए, बट रोज़ तो नहीं पॉसिबल हो पाता। और देखिए इतने में बच्चे भी आ गए थे। फिर बच्चों का सबसे पहले ना टिफ़िन देते हैं मुझे लाके। तो अच्छा हुआ ना मैंने चावल छोंक दिए थे। मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे उठी थी कि इतने चावल भी बन जाएंगे और ये जो बकेट है ना ये मैं धो भी दूँगी। तो मैं एक ना एक काम लेती रहती हूँ, क्योंकि अभी करवा चौथ तक तो बिज़ी रहने वाले हैं और 1-2 दिन बाद बिज़ी हो जाएंगे। फिर उसके बाद फिर से जो सफाइयाँ हैं ना वो लगेगी फटाफट वाली। फिर क्या था, फिर मैंने अच्छे से बकेट को धो लिया था। फिर मैंने उसको सुखाने के लिए रख दी थी बकेट को। इतने में चावल भी बन गए थे, बच्चे भी आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने चावल का भोग लगा दूँगी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को तो मैं प्याज का भोग नहीं लगाती हूँ, तो मैंने चावल का भोग लगा दिया था। और जो रेल है ना वो मेरी बनती रहती है, यानी कि 6 बजे से लेके 3 बजे तक मैं बिल्कुल बिज़ी रहती हूँ। बीच में 2 घंटे मिलते हैं, उसमें भी मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। कभी कभी इस एडिटिंग के चक्कर में मेरी आँख भी लग जाती है। जैसे मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मेरी आँखें भारी हो जाती है ना, तो मैं लेट भी जाती हूँ, क्योंकि रेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मैंने भिंडी के साथ है ना पतले पतले पराठे भी बना लिए थे और दोनों बच्चों को मैंने खाना दे दिया था। यहाँ पे टेस्टी टेस्टी येलो दाल के साथ वाइट चावल और टेस्टी टेस्टी आलू गोभी की सब्जी, जो कि दोपहर का जो लंच है ना वो हमारा टेस्टी हो गया था। साथ में खीरे का सैलेड भी था और एक पतला सा पराठा। तो कैसी लगी दोपहर की थाली कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने खाना खा लिया था। पीयू के पापा आए थे कहीं से, उन्होंने बोला चल आज मंगलवार है बाज़ार चलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, मेरे को ना थोड़े से बर्तन पड़े हैं, पहले मैं वो वॉश करूँगी फिर चलेंगे, क्योंकि करवा चौथ तक तो भाई मेरे शॉपिंग है ना वो नहीं हो पा रही है। आज भी मैं बहुत सारा सामान लेने के लिए शॉपिंग लिस्ट बनाई थी मैंने। और मैं आप सोच रही होंगी कि मैं आपको शॉपिंग का जो सारा सामान है वो दिखाती क्यों नहीं हूँ। मैं इसलिए नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि उसमें कुछ अभी अधूरा है। जब सारी चीज़ें मेरे पास इंक्लूड होके इकट्ठी हो जाएगी ना तो मैं आपको सारी चीज़ें ज़रूर दिखाऊंगी। आप वेट करना, 1-2 दिन में वीडियो आने ही वाली है। वैसे आप लोगों की क्या तैयारियां चल रही है करवा चौथ की, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी तो ऑलमोस्ट तैयारी हो ही गई है, बस मेरा ये डिसाइड नहीं हो रहा कि मैं पहनूं क्या। मैं लहंगा पहनूं या शादी वाला लहंगा पहनूं या नॉर्मल, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। और साड़ी मैंने पिछले साल भी पहनी थी, तो मेरा मन आज इस बार लहंगा पहनने का है, तो मैं देखती हूँ क्या पहनूँगी। देखिए बर्तन वॉश करने के बाद देखो मैं रेस्ट भी नहीं करा आज, और मार्केट जाने के लिए मैं निकल गई थी और पीयू के पापा ने स्कूटी भी निकाल ली थी। फिर हम चले गए थे मार्केट। सबसे पहले हम जाएंगे मंगल बाज़ार कह रही हूँ, मंगलवार है तो मंदिर जाएंगे। और यहाँ पे हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो कि मैं हर मंगलवार को जाती हूँ। उसके बाद मैंने शॉपिंग करी ना, उसकी वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन इतनी भीड़ थी ना, इसकी शॉपिंग बनाई थी, मतलब शॉपिंग की वीडियो बनाई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और आज ना मेरा इमरती खाने का बहुत मन कर रहा था। मेरे को ना मीठे की ना क्रेविंग होती है बहुत ज़्यादा, मतलब कुल मिला के ना मुझे मीठा बहुत पसंद है, खासकर जलेबी, इमरती, गुलाब जामुन, सफ़ेद रसगुल्ले, मेरे को क्या पसंद नहीं है ना। तो मैंने एक इमरती मैंने खाई थी और एक पीयू के पापा ने, तो हमने ज़्यादा नहीं ली थी, ज़्यादा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। काफ़ी दिनों से ना पीयू के पापा का फ़ोन ख़राब हो रहा था, तो वो ठीक कराया आज हमने। फिर हम आ गए थे सब्ज़ी लेने, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था शाम को मैं क्या बनाऊँगी। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी सब्ज़ी ली, टमाटर लिए, प्याज ली, सभी का रेट आसमान पे पहुँचा हुआ है। टमाटर तो 100 रुपये किलो हुए हुए हैं और प्याज भी 80 रुपये किलो हुई हुई है, तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। मेरे 3 प्यारे प्यारे बंदरों की, गांधी जी के 3 बंदर, और इनकी है कल पिकनिक। क्या बोला है काना ने? इनमें से एक बंदर चश्मा सही कर, क्यों टेढ़ा करता है? अच्छा बैग लेके बैठ गया कि मम्मी सामान देगी।
तो यहाँ पे हम ले आए हैं बच्चों के लिए, किसका क्या क्या है। चलो काना, हमने आपका सामान दे दिया है। ग्रीन यहीं रखना, ये ले। जैम किसकी है? जैम दोनों की। अच्छा जैम भी दोनों की है। जैम तो एक ही जन। अच्छा जैम, कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट अंदर है। ठीक है, सिर्फ 16,000 देने हैं और बिस्किट। ये चाहिए स्नीकर्स। एक मिनट इसमें दिख नहीं रहा है, दिखा अपना सामान दिखा। ओह वाओ, ऐसा। अच्छा ये जो फेंटा है वो रियांश की है, बाकी सारा सामान सेम है। ये पीयू की है ना? बाकी सामान तेरा भी सेम है ना? चॉकलेट अलग है। अच्छा चल पहन के दिखा अपना बैग। बाय बाय। बाय, आप पिकनिक जा रहे हो? बाय। तू दिखा अपना बैग। और रख लिया सारा सामान? लिए आप लोगों ने देख ही लिया है कि बच्चे जाने वाले हैं कल पिकनिक पे, तो उनके लिए ना हम लोगों ने सामान वगैरह लेकर आए थे जो कि उनको लेके जाना था पिकनिक के लिए। और ये कुछ किचन का सामान लेके आई थी मैं। कड़े लेकर आई थी, एक थाली का सेट लेके आई थी, करवा चौथ थाली सेट, और बहुत सारी चीज़ें लाई हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी 2-3 दिन बाद। अच्छा तो यहाँ पे ना घिया लेकर आई थी मैं, घिया और बेसन, तो हम बनाएंगे घिया के कोफ्ते। उससे पहले लग गई थी बच्चों को भूख, तो मेरे पास रखी हुई थी सूखे आलू की सब्जी। मैंने ना उसको मैश किया, उसमें मैगी मसाला मिलाया और बना दिए बच्चों के लिए टेस्टी पराठे। अब बच्चों को इमीडिएट भूख लग रही थी, फिर पीयू के पापा कह रहे हमेशा ना बाहर का नहीं खिलाना चाहिए। बच्चे तो बोल रहे थे कि चाउमीन ले आओ, तो मैंने कहा नहीं, आज नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना। उसके बाद पीयू के पापा ने मेरी हेल्प करी, उन्होंने कोफ्ते का बैटर मैंने बना दिया था, फिर उन्होंने कोफ्ते सेकने में मेरी मदद करी। मतलब वो मेरी हेल्प करा देते क्योंकि उन्हें पता है एकदम टाइम लगेगा मेरे को काम करने में, तो इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं ये आलू के पराठे की सब्जी के आलू के पराठे बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो जब भी आप आलू की स्टफिंग भरे सब्जी का पराठा बना रहे हो तो उस पर सूखा आटा मिला दें और नीचे ऑयल लगा दें। यहाँ पे पराठा बेल रहे हो तो आपका पराठा फटेगा नहीं। देख लीजिए मेरा भी पराठा नहीं फटा था। तो यहाँ पे मैं टेस्टी पराठे बना के बच्चों को सर्व कर रही थी, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आए थे। दोनों बच्चों ने बोला मम्मी बहुत स्वाद बने थे। मैगी मसाला डालने से ना पराठे जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ऐसे किस किस को पसंद है मैगी मसाले वाले आलू के पराठे, कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद पीयू के पापा ने बोला मैं मैगी मसाले वाले पराठे नहीं खाऊंगा, और पराठे ख़त्म भी हो गए थे। तो पीयू के पापा ने कहा मेरे लिए ना नमक मिर्च का पराठा बना दे। तो जैसे कि स्टफिंग भरी, मैंने नमक मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, साथ में थी जीरा। ओए होए, पराठे की तो वाह हो गई थी, इतना टेस्टी लग रहा था ना। ये वाला पराठा आप ऐसे ही खाओगे ना, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। फिर क्या था, फिर गर्मा गर्म पराठों की जो है ना सेल लग गई थी। पराठे उसके बाद मैंने भी खाया था नमक मिर्च का पराठा, जो कि बहुत स्वाद था, एक मैंने खाया था। और यहाँ पे कोफ्ते बनने की तैयारी हो गई थी, प्याज टमाटर का पेस्ट और इसमें कोफ्ते डाल के तैयार कर दी थी सब्जी। ये देखिए खाना मैंने लेके बैठ गई थी, और कोफ्ते की सब्ज़ी ऐसे लगी थी जैसे कीमा बना दिया हूँ मैंने। रेड ज़्यादा हो गई थी सब्ज़ी। और आलू गोभी की सब्ज़ी भी रखी हुई थी थोड़ी सी, तो वो भी मैंने ले ली थी क्योंकि फिर वेस्ट जाती है ना। तो मैंने कहा आज ही ख़त्म कर लेते हैं आज की सब्ज़ी, तो थोड़ी सी बची थी तो वो मैंने ले ली थी। बच्चों को भी खाना दे दिया था। उसके बाद ये देखिए किचन को मैंने कर दिया है डीप क्लीन। आज वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है वीडियो, पहले ही इतनी ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। उसके बाद ना बाहर कपड़े सूख रहे थे तो वो मैंने अंदर रखे, क्योंकि अभी तय करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, और देखते हैं कल मैं तय कर भी पाती हूँ या नहीं। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ कल के व्लॉग में। राधे राधे, बाय बाय।